हेलो एवरीवन। सो आज हम लिसनिंग में मैप्स करने वाले हैं। तो बेसिकली आइल्स में मैप इसलिए दिया जाता है ताकि आप रियल लाइफ के अंदर जो डायरेक्शंस हैं उनको अच्छे से समझ सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पहले से समझनी चाहिए, जैसे कि काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप एक बार गो थ्रू हो जाना एंड मेक श्योर यू डू नो द मीनिंग ऑफ दीज कीवर्ड्स। अब इसके अलावा जो एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम मैप करते हैं, तो आइल्स के अंदर बेसिकली एक ऐसे फिगर दिया होता है, एक पिक्चर दी होती है जो कि मैप हो सकता है। तो यहाँ पे मैप है प्लान ऑफ स्टीवेंसन साइट। ये हो सकता है किसी गार्डन का, किसी पार्क, कोई स्कूल हो सकता है या फिर कोई प्रॉपर टाउन हो सकता है। अब यहाँ पे जो भी मैप दिया होता है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि लेटर्स दिए होते हैं ABCDEFGHIJ। अब ये जो भी लेटर्स होती है ये आपको यहाँ पे पुट करने होते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, कॉफी रूम, वेयर हाउस, स्टाफ कैंटीन, मीटिंग रूम, ह्यूमन रिसोर्सेज और बोर्ड रूम। तो यहाँ पे बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट ओवर हियर अराउंड 4 to 5, समटाइम्स 5 to 6 क्वेश्चन। सो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने लिसनिंग सुनी है और आपको पता चला है कि जो कॉफी रूम है, यहाँ पे कॉफी रूम है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। आपने लिसनिंग सुना, आपको पता चला कि जो वेयर हाउस है वो सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो यू हैव टू राइट दीज लेटर्स ओवर हियर फ्रॉम ए टू जी। ओके। सो जब भी आप कोई भी मैप करने वाले होते हो तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस मैप में कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, कुछ चीजें होती है जो कि आपको अच्छे से देखना है, उनको हाईलाइट करना है। तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाली चीज है, सबसे पहले अगर मैं इस मैप को देख रहा हूँ तो एक ऐसी चीज है जो मेरे को साफ साफ नजर आ रही है, दैट इज फैक्ट्री। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो फैक्ट्री कैसा है जो कि मेरे को साफ नजर आ रहा है कि हाँ यहाँ पे फैक्ट्री दे रखी है। उसके अलावा मेरे को एक और वर्ड दिख रहा है, दैट इज ओपन कोर्टयार्ड। ओपन कोर्टयार्ड है जो कि यहाँ से और यहाँ से खुला हुआ है। अब इसके अलावा हमारे पास एक रिसेप्शन है, यहाँ पे दे रखा है रिसेप्शन। रिसेप्शन के अलावा हमें दो चीजें और दे रखी है। यहाँ पे एक मेन रोड दे रखा है हमें, यहाँ पे एक मेन रोड यहाँ पे है जो कि यहाँ पे एक स्ट्रीट दे रखी है, एक सड़क है यहाँ पे, और यहाँ पे एक है एक्सेस रोड हमारा। अब इन एक्सेस मेन रोड और एक्सेस रोड दोनों के दोनों यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं। इनके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारी ग्रीनरी है, इट मींस यहाँ पे काफी सारे ट्रीज दे रखे हैं और यहाँ पे भी एक सिंगल ट्रीज दे रखा है। अब बेसिकली जैसे ही आपकी ऑडियो प्ले होती है उससे पहले आपको 10 से 15 या 15 से 20 सेकंड के अराउंड टाइम मिलता है जस्ट टू लुक ऑल दीज डिटेल्स। सो जैसे आप इस मैप को देखते हो, सबसे पहले तो आपको देखना है प्लान ऑफ स्टीवेंसन साइट, कि स्टीवेंसन साइट का प्लान दे रखा है। सबसे पहले हमें दिखा है यहाँ पे फैक्ट्री। फैक्ट्री के बाद हमने अंडरलाइन किया कोर्ट यार्ड को, कि यहाँ पे एक कोर्ट यार्ड भी है। उसके बाद हमारे पास रिसेप्शन है। अब जो रिसेप्शन है वो यहाँ पे मेन रोड से है, मेन रोड से आप डायरेक्टली एंट्री करते हो तो आप रिसेप्शन पे आते हो। अब यहाँ पे ना दो जगह पे है, एक तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेन रोड से एंट्री कर सकते हो, एक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो सकता है कि ये वाला एग्जिट पॉइंट हो। सो लेट्स जस्ट सी। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जब भी आप एंट्री करते हो तो रिसेप्शन के थ्रू ही होता है, राइट। सो यहाँ पे आपका मेन रोड है तो मेन रोड से एंट्री होगी यहाँ पे। उसके अलावा आपको ये देखना है कि जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आप यहाँ पे स्टक होते हो। मतलब जैसे ही आप एंट्री करते हो, आपने ऐसे एंटर किया तो आप यहाँ पे हो भी, तो आपका जो राइट होगा वो होगा यहाँ पे, आपका जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो होगा यहाँ यहाँ वाली साइड पे। और आप अगर स्ट्रेट जाते हो तो ऐसे होगा, ऐसे आप स्ट्रेट जा रहे हो, डायरेक्शन होगी नॉर्थ वाली, बट आप अगर स्ट्रेट जा रहे हो तो ठीक है यहाँ पे। कभी भी मैप कर रहे हो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी आपको 15-20 सेकंड दिए जाते हैं आप इसको अच्छे से देख लो एक बार, आप इनको कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे फैक्ट्री है, मेन कोर्टयार्ड दे रखा है। अब फैक्ट्री के पास में ना दो रूम दे रखे हैं जो फैक्ट्री से बिल्कुल अटैच हैं, दैट इज ए है हमारे पास और बी है हमारे पास। उसके अलावा फैक्ट्री से अटैच एक और प्लेस है जो कि है सी, जहाँ से हम फैक्ट्री में एंट्री कर सकते हैं, राइट। रिसेप्शन में जैसे ही आप एंट्री करते हो, यहाँ से लेफ्ट साइड एक रूम है, उसके बिसाइड एक और रूम है। बिसाइड का मतलब होता है उसके पास में एक और रूम है। तो अभी हम लिसनिंग शुरू करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site.
As you can see, we're in the reception area, which we सो बेसिकली इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आप ना यहाँ पे रिसेप्शन एरिया के अंदर हो। अब रिसेप्शन एरिया के बाद आपको जो ध्यान रखना है वो है कि जो ये खाली प्लेस होता है, जो खाली प्लेस होता है इसको कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये वाला जो प्लेस है और ये वाला जो प्लेस है ये कॉरिडोर होता है। तो नाउ यू आर ओवर हियर इन रिसेप्शन try to एरिया। make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other. सो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि हम रिसेप्शन एरिया के अंदर है, ओके, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट, कि अगर हम इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में एक कॉरिडोर ये वाला आता है, तो ये हमारे पास ना बेसिकली स्ट्रेट जाते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा कॉरिडोर है, एक लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारे पास ये मेन कॉरिडोर है। एंड इफ यू गो अलोंग विद दैट, सो ये जो कीवर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे थे ना पहले जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी, आई विल शो इट अगेन, कि जो कॉरिडोर इसको बोलते हैं। इफ यू गो अलोंग विद दैट, गो अलोंग होता है कि अगर आप इस रास्ते पे चलते हो, द डोर विच इज फेसिंग यू, तो यहाँ पे अगर आप सामने चलते जाते हो, जो डोर आपको फेस कर रहा है, इट मीन्स जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, दैट इज कॉफी रूम। तो इन्होंने बोला है कि जो डोर आपको फेस कर रहा है, इट मीन्स एच वुड बी योर कॉफी रूम। अब इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ और भी बोला था, दैट वाज कॉफी रूम जिसकी एक तरफ क्या है, मेन रोड है, और जिसके दूसरी तरफ क्या है, कुछ ट्रीज हैं। सो मैं इसको दोबारा से प्ले कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट पार्ट। Attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that will be where you meet each morning. ऑल गुड। सो हमने कॉफी रूम को टैकल कर लिया, मतलब कॉफी रूम को सोल्व कर दिया हमने। तो ये आएगा एच वाला, क्या था, रिसेप्शन एरिया में हम होते हैं, लेफ्ट साइड हम जाते हैं, लेफ्ट साइड वाले कॉरिडोर को लेते हैं और हम इसके गो अलोंग जाते हैं, इट मीन हम इस रास्ते पे जाते हैं, एंड द डोर विच इज फेसिंग यू इज द कॉफी रूम, और जिसके एक तरफ हमें मेन रोड से अटैच है ये वाला, और दूसरी तरफ हमें ट्रीज दिखाई देते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेयर हाउस। सो लुक फॉर दिस वर्ड कि वो वेयर हाउस कहाँ पे बोलने वाले हैं। The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. Yeah. So basically, अगर हम वेयर हाउस की बात कर रहे हैं तो वेयर हाउस में इन्होंने बोला है, so there is a big area that is factory. We all can see that, right? So factory से अटैच है वेयर हाउस, तो फैक्ट्री से तीन चीजें अटैच है, 1 2 and 3, A B and C, राइट? तो इनको सपोर्ट करने के लिए वो जो बोलते हैं वो हम एक बार फिर से सुन लेते हैं। The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. Okay. So basically क्या बोल रहे हैं कि जो लॉरीज होती है रोड से, जो टर्निंग एरिया है उसके बिल्कुल साथ वाला है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री की बात करते हैं, तो फैक्ट्री के बिल्कुल अटैच है, इट मींस ए पोर्शन हो सकता है, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, राइट? क्योंकि फैक्ट्री से सिर्फ ए बी और सी ही अटैच है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, तो वो बेसिकली हमें दिखेगा सी वाला पोर्शन। अब मैं सी को क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज टर्निंग रोड के बारे में बात कर रखी है, राइट? टर्निंग रोड के बिल्कुल पास में है सी। इसको सपोर्ट करने के लिए वो कुछ और भी बोल सकते हैं, सुनते हैं इसे। Road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard. So courtyard यहाँ पे इसकी far side मतलब इसकी दूसरी वाली साइड यहाँ पे। Then the door is on your right. Door is on the right. So somewhere you'll be keen to find is the stuff can. सो बेसिकली बोल रखा है कि आप अगर वेयर हाउस पे जाना चाहते हो तो कोर्ट यार्ड की फार साइड जो एरिया है, फार साइड मतलब जो दूसरी तरफ जो एरिया है, वहां से अगर आप सीधा जाते हो और फिर अगर आप राइट साइड होते हो तो दिस इज योर वेयर हाउस। Yes, I have seen that most of the people would have choose B और E. तो E यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज फैक्ट्री के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, और दूसरा इन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोला था कि जो आपका वेयर हाउस है वो क्या है, लॉरी के जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, तो ऐसे करके आप जो टर्न हो सकते हो उसमें एक्सेस रोड से यहाँ पे। They haven't said access road and all that, but still
ये टर्निंग रोड आ गया हमारा, यहाँ से टर्न कर सकते हो, तो इसके बिल्कुल पास वाला पोर्शन आएगा हमारा, सी आ जाएगा वेयर हाउस, तो हम सी पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कैंटीन की, स्टाफ कैंटीन। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस वन, दैट इज स्टाफ कैंटीन। Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. Staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. Okay, so basically उन्होंने बोला जो staff canteen है, that is on the right side of the रिसेप्शन एरिया। सो फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेप्शन एरिया में यहाँ पे हो तो यहाँ से आपके लेफ्ट साइड जे आ रहा है और आपके राइट साइड आ रहा है जी। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो तो आपके राइट साइड की तरफ आ रहा है, ये रिसेप्शन एरिया यहाँ पे है तो इसके राइट साइड जी आ रहा है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए आपको उन्होंने बोला है कि जो वन विंडो है वो आप देख सकते हो कोर्टयार्ड की तरफ, ओपन कोर्टयार्ड, और जो सेकंड तरफ अगर आप देख सकते हो द व्यू इज इन ग्रेट, दैट इज एक्सेस रोड। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी। जी इज योर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी आर लुकिंग फॉर दिस वन, दैट इज मीटिंग रूम। मीटिंग रूम क्या होगा? You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Okay, so हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं मीटिंग रूम, जो कि आप हर रोज एक्सेस करोगे मोस्ट प्रोबेबली एवरी डे। तो इन्होंने बोला है कि जो कॉरिडोर आपके ओपन कोर्टयार्ड की लेफ्ट की तरफ है, तो ओपन कोर्टयार्ड हमारे पास यहाँ पे है, इसके लेफ्ट की तरफ सिर्फ यही कॉरिडोर है, राइट? तो इसके लेफ्ट की साइड जो कॉरिडोर है ना, यू गो अलोंग विद दैट, और जब आप एंड में पहुंचते हो, एंड में पहुंचने के बाद द रूम विच इज ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड यहाँ से रूम है हमारे पास बी। एंड में जाने के बाद ई नहीं आएगा, एंड तक जाना है, लास्ट तक जाना है, और फिर जो रूम राइट साइड आ रहा है दैट इज योर मीटिंग रूम। सो आंसर आ जाएगा बी हमारे पास। इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ और भी बोला था, दैट वाज कि जो रूम मीटिंग रूम वाला है ना, वहां पे कोई भी नेचुरल लाइट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ए होता है तो नेचुरल लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रीज वगैरह है। यहाँ पे अगर सी होता तो नेचुरल लाइट आ सकती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे रोड की तरफ है, राइट? बट ये बिल्कुल मिडल में है, एक तरफ फैक्ट्री है और दोनों तरफ बिल्डिंग्स या रूम्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नेचुरल लाइट नहीं आएगी। तो हमारा मीटिंग रूम हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So now we're looking for this one room, that is Human Resources, HR room. So HR उन्होंने बोला है कि इस बिल्डिंग के फ्रंट में है, तो बिल्डिंग का फ्रंट है मेन रोड, मेन रोड पे फ्रंट है इसका। तो एक हमने चूज कर रखा है रिसेप्शन एरिया, एक हमने एच किया था जो कि था कॉफी रूम। तो HR ह्यूमन रिसोर्सेज होगा आई और जे में से। तो आपको ना इतना एक्टिव रहना है कि वो HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो मेरे को ना पहले से ही आइडिया होगा कि वो ना फ्रंट रो के अंदर है, सामने की तरफ है, मेन बिल्डिंग के सामने है, बिल्डिंग के मेन में है। तो यहाँ पे एच हम चूज कर चुके हैं, रिसेप्शन एरिया तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, आई और जे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेट्स जस्ट सी वो क्या बोलते हैं। So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. Okay, human resources को वो HR रूम भी बोल सकते हैं, so you have to be quite careful for that as well. यहाँ पे जैसे कि कॉफी रूम दे रखा, तो कॉफी रूम के लिए काफी बार वो लोग सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं। कॉफी रूम हो सकता है a place where you can find beverages, right? So I haven't told you that, but you should be pretty careful about these things as well. So यहाँ पे हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्सेज रूम की, राइट? सो ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे पहले तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो मेन जो बिल्डिंग है उसके मेन साइड की तरफ होगा, मतलब जो मेन रोड है ना वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एच रिसेप्शन हो नहीं सकता है, आई और जे में से होगा। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज रूम है, सबसे पहले आपको लेफ्ट लेना है जो कॉरिडोर है, एंड इट्स द सेकंड रूम, जो सेकंड बिल्डिंग है, मतलब सेकंड रूम लेना है। तो फर्स्ट हो गया इस रो में ये वाला, और सेकंड हो गया हमारे पास ये। तो आंसर आ जाएगा इसका आई। और ये बिल्कुल मेन रोड को एक्सेस कर रहा है, ये भी इन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोला था। And finally, the boardroom. So finally, boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees.
Go along the corridor past the courtyard right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay now. Cool. So it was quite easy. So boardroom में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इन्होंने एक हिंट दिया था कि जो बोर्ड रूम होगा उसमें काफी सारी ग्रीनरीज आप देख सकते हो. ग्रीनरीज यहाँ पे नहीं है, काफी सारी ग्रीनरीज, इट मींस दिस साइड. सो इस रो में होगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया था. एच हो नहीं सकता है बिकॉज एच हम पहले से चूज कर चुके हैं, तो ए डी और एफ में से एक होगा. ओके, क्योंकि यही वाली जो बिल्डिंग्स है जहाँ पे आप ग्रीनरी देख सकते हो. उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो ओपन कोर्टयार्ड है, इस आप कॉरिडोर से जाते हो और यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ द बिल्डिंग, एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, आपको बेसिकली जो लेफ्ट साइड जो बिल्डिंग दिख रही है दैट इज योर बोर्ड रूम. इसको दोबारा से सुन लेते हैं. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. These are the pleasant Go views. along the corridor past the courtyard right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay. Okay now. So basically उन्होंने बोला है कि आपको लास्ट तक जाना है और फिर वहां पे ये लेफ्ट साइड है हमारा बोर्ड रूम, और बोर्ड रूम लेफ्ट साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट एट द एंड जाना है. उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो फैक्ट्री के बिल्कुल अटैच है वो. ओके, नेक्स्ट टू द फैक्ट्री. नेक्स्ट टू द फैक्ट्री मींस फैक्ट्री से बिल्कुल अटैच है वो. तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. सो दिस इज हाउ यू डू इट, द होल मैप. सो बेसिकली आप जब भी मैप कर रहे हो आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा. एक्टिव इसलिए रहना पड़ेगा कि उसमें हर एक कीवर्ड मायने रखता है. जब भी आप मैप कर रहे हो आपको एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज अगर वो कोई भी कीवर्ड बोल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप बोर्ड रूम की बात कर रहे हो, सो बोर्ड रूम अगर आपको वो सुनाई नहीं दे रहा है कि आप कोर्टयार्ड से जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि एट द एंड आपने मिस कर दिया, फिर कुछ और मिस कर दिया, बिकॉज देयर कुड बी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कुछ बच्चे उसको डी चूज कर लेते हैं. लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी चीज को भी बता करके. तो उन्होंने बोला था कि फैक्ट्री के नेक्स्ट टू है, नेक्स्ट टू द फैक्ट्री. जो बोर्ड रूम है हमारा नेक्स्ट टू द फैक्ट्री, तो जो डी है हमारा नेक्स्ट टू द फैक्ट्री नहीं है, जो ए है वो ही अटैच है फैक्ट्री से, ए और बी में से. तो बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. सो हमारा आंसर आ जाएगा ए. आई होप यू लाइक इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.